हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से अपने नए लेक्चर में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की तरफ देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का। तो चलो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, और इक्वेशन 1 में जो दो पेयर दे रखा है वो आपको दिखाई दे रहा है, x इक्वल टू है 1 3 5 और y इक्वल टू है 1 2 3। तो आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे है ना इंटरसेक्शन निकालना। तो देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपने बस ये करना है कि x इंटरसेक्शन y, और इसका मतलब आपको पता है कि x के स्थान पे x वाला सेट लिख लेंगे। तो x वाला सेट हमारा क्या है, x वाला सेट है हमारा 1,3,5, राइट। और उसके बाद इंटरसेक्शन, और y वाला जो हमारा सेट है ये है 1,2,3। ठीक है, अब देखिए, अब आपने पढ़ा है ना कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 और 3। ये देखिए इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और यहाँ भी 3 है, और इधर भी 3 है। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 1,3। यही है हमारा इंटरसेक्शन, राइट। हो गया कंप्लीट। तो चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। सबसे पहले देखो, ये 5 का जो दूसरा है ये है ए और बी। ए में जो सेट लिख रखा है यहाँ पे इसने स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है, ये नहीं होगा, यहाँ पे कर्ली कर लेना। अब देखो फिर से यहाँ भी इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग क्या करेंगे, ए के स्थान पे ए को लिखिए। तो ए है हमारा ए ई आई ओ और यू। ठीक है, और इंटरसेक्शन बी, बी क्या है, तो बी है ए बी और सी। अब देखिए यहाँ से दो इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता ही है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट, कि इफ ए इक्वल टू दे रखा है कितना, एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये नेचुरल नंबर है, और साथ में क्या होगा, 3 6 9 12 15। ठीक है, और ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो क्या हम लोग इसमें रुकेंगे, तो जी नहीं, ये चलता रहेगा और ये इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है, और बी क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, और x है नेचुरल नंबर और लेस देन है 6। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको पता है 1 से, और ये कह रहा है कि लेस देन है 6, तो क्या 6 शामिल होगा, तो जी नहीं। तो ये बचेगा कितना, 1 2 3 4 5 और 6। सॉरी 6 तो होना नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 तक ही रुकेंगे। तो यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। तो ए के स्थान पे है 3 6 9 12 15। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, और फिर लगाएंगे इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के बाद लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो अब आप यहाँ से देखें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन कौन सा है, तो सिर्फ और सिर्फ 3। तो हमारा आंसर होगा सिर्फ 3, राइट। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चले अगले की तरफ। तो हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वेशन 1। और ये क्या है, ए इक्वल टू दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेट एंड एक्स इज लेसर देन एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू 6। यानी इसमें हम लोग 1 को नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि 1 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5, और यहाँ पर 6 लिखेंगे क्योंकि लेसर और इक्वल दे रखा है। ठीक है, और बी के बारे में क्या दे रखा है, तो बी को देखिए, बी इसने लिख रखा है एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ये हो गया 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा। ठीक है, ए में कितना है सब लिख लो, तो 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और इंटरसेक्शन बी कितना है, तो 7 8 और 9। देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन है, तो नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट्स आर कॉमन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये कैसा सेट है, इनपीटी सेट है, यानी 5। ठीक है, तो इसके आंसर बनेंगे 5, राइट। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द इंटरसेक्शन, इस बार क्या है, ए, और ए में क्या है, ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3, और बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना हमें।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाएंगे और बी में क्या है 5, तो यहाँ से कुछ भी कॉमन है जी नहीं, तो क्या बोलेंगे 5। ठीक है, तो ये 5 का 5वां पार्ट भी हो गया। अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इफ ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 और बी इक्वल टू है 7, 9, 11, 13, सी इक्वल टू है 11, 13, 15 एंड डी इक्वल टू है 15, 17, फाइंड। आपने पहला निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग कैसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले जो ए के स्थान पे लिख डालिए, तो ये है 3, 5, 7, 9, 11 ए हो गया। और उसके जस्ट बाद इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन का साइन लगाइए और बी कितना है 7, 9, 11 और 13, राइट। अब यहाँ से चलते हैं आगे, देखिए तो इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता ही है कि जो दोनों में कॉमन हो, और जैसे ही दोनों में कॉमन हुआ तो यहाँ पे ढूंढिए क्या क्या है दोनों में कॉमन। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 यस है, तो हमारा पहला आंसर है 7, 9 है, जी हाँ 9 भी है, तो 9 को भी लिख लीजिए। और उसके बाद 11 है, तो हाँ 11 भी है कॉमन, तो हमने 11 को भी लिख लिया। तो यही है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो 6 का फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया। चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बी में क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, तो बी में क्या है 7, 9, 11 और 13, ठीक है। और इंटरसेक्शन का साइन लगाइए। और सी में क्या है, तो सी को देखिए, सी में है 11, 13, 15, ठीक है। इसे भी बंद कर दीजिए। अब दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो पहला कॉमन एलिमेंट है 11 और दूसरा है 13, तो इसके आंसर बनेंगे 11 और 13। कोई तकलीफ तो बताना, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं, राइट। तो दूसरा भी हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब यहाँ पे देखिए 3 सेट है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या तो पहले 2 को पहले सॉल्व कर लेंगे या लास्ट के 2 को सॉल्व करेंगे और फिर तीनों को सॉल्व करेंगे, ऐसा हो सकता है। और नहीं तो आप इकट्ठे सॉल्व कर सकते हैं। रीजन कि ये इंटरसेक्शन तीनों का पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो तीनों सेट्स में जो कॉमन है वही तो हमें लिखना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, तीनों को इकट्ठे लिख लेते हैं। तो ए का क्या है, ए है 3, 5, 7, 9, 11, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन। अब देखिए सी कितना दे रखा है, तो सी है 11, ठीक है, 13, 15, सी भी हो गया। और उसके बाद इंटरसेक्शन डी। अब डी देखिए, डी कितना है 15, 17। अब आपने तीनों में कॉमन ढूंढना है, तो देखिए तो तीनों में कॉमन कौन सा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो आप एक बार देख के बताइए तीनों में कॉमन क्या है। तो इधर 15 है, इधर भी 15 है, इधर 15 नहीं है, इधर 17 है, इधर 17 नहीं है, इधर भी नहीं है। तो 15 ए में भी नहीं था, नहीं, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हम लोग क्या लिखते थे, आपको पता ही है ना 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, तो यहाँ पे 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में नहीं लिखते, इसीलिए इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं 5, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए कितना है, तो ए है 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। 11 के बाद है कुछ नहीं, तो आपने इसे बंद कर देना इस सेट को। और उसके बाद इंटरसेक्शन सी। अब सी देखिए तो क्या है, सी है 11, ठीक है, 13 और कॉमा में 15, राइट। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको पता चल गया सिर्फ और सिर्फ 11, तो हम लोग क्या लिखेंगे 11। तो यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन हाँ, क्वेश्चन देखने से पहले और सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको यहाँ का कंटेंट अच्छा लगता है और आपको जो भी यहाँ पर बताया जाता है वो क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ, तो आपका काम है आप इस अपने प्यारे से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए तो बी इंटरसेक्शन डी, बी में क्या है, तो बी में है 7, 9, 11, 13, कहानी हो गया खत्म। और इंटरसेक्शन में डी क्या है, तो डी है हमारा 15 और 17, तो हमने लिख लिया 15, 17, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन डी में अगर आप गौर से देखें तो क्या कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है, तो नॉट अ सिंगल एलिमेंट्स आर कॉमन, तो इसका आंसर क्या होगा 5,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसमें क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या गौर करना है कि ब्रैकेट के अंदर में क्या है। तो आपने यहाँ पे देखा ब्रैकेट के अंदर में है बी यूनियन सी, तो हमारा पहला काम है बी यूनियन सी निकालना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब बी में जितने एलिमेंट है सबको लिखिए, तो 7, 9, 11, 13, राइट। और यूनियन, तो यूनियन का साइन लगाइए, और सी, सी में कितना है 11, 13, 15। अब देखिए यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। मीन्स क्या, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है दोनों सेट्स के सबको लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या होगा, तो ए का जो भी वैल्यू है वो लिखिए। तो ए में है 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और इसे बंद कर लेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद बी यूनियन सी कितना है, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है 7, तो हमने लिख लिया 7। दोनों में कॉमन है 9, तो हमने लिखा 9। और दोनों में कॉमन है 11, हमने लिख लिया 11। यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। 7 पे चलते हैं। 7 क्या कहता है, 7 है ए इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन डी, ए में क्या क्या है, तो 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, ये है ए। और इंटरसेक्शन डी क्या है, तो डी में देखिए, डी में है 15 और कॉमा में 17। अब यहाँ पर क्या कोई भी एलिमेंट्स है जो दोनों में कॉमन हो, तो जी नहीं, तो ये आंसर क्या बनेंगे 5, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तो कंप्लीट हो गया, 8 है ना, 8 पे चलते हैं। अब 8 में क्या करना है, तो 8 में हमें सबसे पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। और यहाँ पर देखिए फिर से बी यूनियन डी क्या है, ब्रैकेट के अंदर में। तो हमारा पहला काम है जो ब्रैकेट में दे रखा है उसे सॉल्व करना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि बी यूनियन डी बराबर, तो बी के स्थान पे क्या है, तो बी में आप देख रहे हैं 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। तो हमने बी लिख लिया। यूनियन डी में कितना है, तो डी में है 15, 17, हमने इसे भी लिख लिया। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आएगा, यूनियन का मतलब होता है कॉमन इन बोथ सॉरी ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों एलिमेंट्स के जितने भी दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको लिख डालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7, 9, 11, 13, राइट। और फिर इधर है दूसरे सेट में 15, 17। तो यही है हमारा बी यूनियन डी। अब हमारा काम क्या है, ए देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी लिखना। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो ए के स्थान पे आपने ए लिखना है। तो ए कितना है, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ये कितना है, 7, 9, 11, 13, कॉमा में 15 और कॉमा 17, राइट। अब यहाँ से देखिए, अब जैसे ही हमने इंटरसेक्शन लगाया तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही लिखना है। तो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। नेक्स्ट वन इज 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और 9 के बाद 11 और 11 के बाद कुछ भी कॉमन है तो जी नहीं। तो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 इज, आप देखें यहाँ पे तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर से इंटरसेक्शन है और फिर पूछ रहा है बी यूनियन सी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे दो दो का पेयर बना रखा है और ब्रैकेट के अंदर में है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, फिर बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए के स्थान पे कितना है लिखिए, तो 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। और उसके बाद है इंटरसेक्शन बी, बी के स्थान पे कितना है, 7, 9, 11 और
13, तो हमने इसे भी लिख लिया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 7, तो हमने लिखा 7। दोनों में कॉमन है 9, हमने लिखा 9। दोनों में कॉमन है 11, हमने लिख लिया 11। ठीक है, उसी तरीके से एंड बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या लिखेंगे, अब बी में कितना है, बी में है 7, 9, 11, 13। ठीक है, और साथ में यूनियन है तो यूनियन का सिंबल लगाएंगे सी, तो सी में है 11, 13 और 15। अब देखिए इन दोनों में से आंसर क्या बनेगा इसका, यूनियन का। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी को लिख लेंगे। तो ये कितना है, 7, 9, 11, 13, ठीक है, उसके बाद 15। अब हमारा ये दूसरा पेयर भी आ गया, तो अब हमारा काम क्या है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना। तो ये कितना हो जाएगा, ये है 7, 9, 11। ठीक है, और इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी, बी में कितना है 7, 9, 11, उसके बाद है 13 और 13 के बाद है 15। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा, दोनों में कॉमन कितना है, तो दोनों में कॉमन है 7, 9 और 11, तो हमारा यही आंसर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने सॉल्व कर लिया। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आपने फाइंड आउट करना है ए यूनियन डी, ठीक है, और फिर है इंटरसेक्शन, और फिर से है बी यूनियन सी। अब ये भी पेयर पेयर में है, तो हमारा काम क्या है, पहले ए यूनियन डी निकालना, फिर बी यूनियन सी निकालना, और देन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए यूनियन डी इज इक्वल टू, ए क्या है, तो ए है 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, यूनियन डी, डी में कितना है 15, 17। अब इसे जब सॉल्व करेंगे ये कितना होगा, तो देखिए तो ये कितना होगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, और उसके बाद 15 और फिर 17। ठीक है, और उसी तरीके से एंड बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी को देख लेते हैं। तो बी यूनियन सी कितना बनेगा, तो बी में कितना है 7, 9, 11 और 13, इतना लिख लिया हमने। और यूनियन अब सी कितना है, तो सी है 11, 13 और 15। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बी यूनियन सी के फाइनल आंसर क्या बनेंगे, ये बनेंगे 7, 9, 11, 13। ठीक है, और उसके बाद 11, 13 के बाद 15। अब हमारा काम क्या है, तो हमारा काम है देयरफॉर ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना। तो यहाँ से ये क्या बनेगा 3, 5, 7, 9, 11, कॉमा में 15, 17, राइट। और इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखेंगे 7, 9, 11, 13 और कॉमा में 15। ठीक है, अब आप इसे गौर से देखिए, दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो 7 से स्टार्ट होता है, तो हमने लिखा 7, 9, 11। 13 दोनों में है तो जी नहीं, लेकिन 15 तो दोनों में है तो जी हाँ, तो और लास्ट है 15। तो यही है हमारा ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमने सारा सेट सॉल्व कर लिया है। ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए कितना है, तो ए बराबर दे रखा है कितना 1, 2, 3, 4, 5,
डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। अब बी के बारे में क्या लिख रखा है, तो बी के बारे में बोला है कि बी क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी 2 4 6 8 10, और ये भी डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। और सी के बारे में भी बोल रखा है, और सी कितना है, एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब 1 3 5 7 9, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो डॉट डॉट डॉट। और लास्ट में है डी, और डी के बारे में क्या लिखा है, तो डी है एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है तो 2 3 5 7 11, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, और ये भी कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड, पहला है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए में क्या है, तो ए में है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और इंटरसेक्शन बी। अब बी में क्या है, तो बी है 2 4 6 8 10, और फिर डॉट डॉट डॉट। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 4 6 8 10 कॉमा डॉट डॉट डॉट, और ये इक्वल टू कितना है, बी के। कहानी खत्म। तो पहला हमने बना लिया, चलिए 7 का पहला निपट गया। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा है ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए तो यही रहा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इंटरसेक्शन। अब सी क्या है, तो सी देखिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से क्या बनेगा, सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर, तो ये क्या बनेगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, और ये कितना के बराबर है, यही तो बराबर है सी के, तो दूसरे का भी आंसर हमने सॉल्व कर लिया। तीसरा है ए इंटरसेक्शन डी, तो तीसरे पे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन डी। अब देखिए ए तो है नेचुरल नंबर का सेट, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलेंगे, इनफाइनाइट तक, और इंटरसेक्शन डी क्या है, डी है यहाँ पर 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इन दोनों में आपको ढूंढना है कि कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता चला, देखिए सबसे पहले 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है, उसके बाद 5 के बाद 7 कॉमन है, 7 के बाद 11 कॉमन है, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, यानी ये भी क्या है, ये डी के बराबर है या नहीं, तो ये भी डी के बराबर है, तो तीसरा भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चौथा देखिए, चौथा में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे मैं लिखता नहीं हूँ, देखिए बी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर का समूह, और सी क्या है, सॉरी बी है इवन नेचुरल नंबर का सेट, और सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर का सेट। क्या दोनों में कुछ भी कॉमन हो सकता है, जी नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर 5 लिखेंगे, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन सी 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो ये चौथा भी हमने सॉल्व कर लिया। चौथा के बाद क्या है, पांचवा, बी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए पांचवा क्या है, 5 है बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी, बी में क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। तो बी में क्या था, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन डी, और डी में कितना था, 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, तो हमारा जो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे ओनली 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट बचा, लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए 6 भी देख लेते हैं। 6 क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। सी के बारे में कितना लिखा था हमने, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, और डी कितना था, इंटरसेक्शन डी। तो डी में अगर आप देखें तो ये है 2 3 5 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से देखिए बराबर क्या होगा, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन होगा 3 5 7 11, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, यही है हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डिसजॉइंट सेट क्या है। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है पता है आपको, मैंने पहले ही थ्योरी में बता चुका हूँ कि वैसे सेट्स जिसके कोई एलिमेंट्स कॉमन ना हो, दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इनमें से जो दो दो सेट का पेयर दे रखा है कौन सा डिसजॉइंट है। पहला देखिए, पहला में क्या कह रहा है कि पहले सेट्स के एलिमेंट है 1 2 3 4 और दूसरे में है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 से बड़ा है x। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ठीक है। और इंटरसेक्शन, अब यहीं पे दूसरा सेट लिख लीजिए ये, तो ये क्या है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 से बड़ा है x से बड़ा है 6, या बड़ा भी है या बराबर भी है, तो ये क्या हो जाएगा 4 5 और 6। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ 4 कॉमन है, तो इसके आंसर क्या बनेंगे 4, यानी ये डिसजॉइंट नहीं है बिकॉज इट हैज अ सिंगल एलिमेंट और दैट एलिमेंट इज 4 विच इज कॉमन इन बोथ द सेट, ठीक है। तो अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, दूसरे को देखते हैं। पहले में क्या है AEIOU, AEIO और U और इंटरसेक्शन। अब दूसरा सेट में देखिए CDEF। अब यहाँ भी आपको कॉमन दिख गया, ये E और ये E कॉमन है, तो यहाँ पे भी ये आ गया E, यानी इसमें दोनों में कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा और ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं और तीसरे सेट को देखते हैं। तो तीसरे सेट को देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। अगर x इवन इंटीजर है तो क्या होगा, अच्छा यहाँ पे इसने ना पॉजिटिव बोला है ना निगेटिव बोला है, राइट। तो हम लोग सारे के सारे इंटीजर ले सकते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेके इवन है ना, तो डॉट 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 -4 -2 0 2 4 6 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया। और इंटरसेक्शन, अब देखिए x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर, x क्या है ऑड इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या होगा -इन्फिनिटी से लेके डॉट 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 -3 -1, ठीक है, -1 देखिए तीसरे को देखिए, तीसरा कह रहा है x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। x क्या है इवन इंटीजर्स, ठीक है, इवन इंटीजर्स का मतलब 2 4 6 8, और यहाँ पे क्या है दूसरा सेट x इज एन ऑड इंटीजर, ऑड का मतलब 1 3 5, तो इन दोनों में कोई कॉमन होगा जी नहीं, तो यानी ये क्या होगा डिसजॉइंट सेट, तो इसके आंसर क्या बनेंगे सिर्फ और सिर्फ सी, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया गया है या जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सॉल्विंग अप्रोच है या मैथ्स का जो अप्रोच है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।